इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज खरगापुर, क्षेत्रीय समाज खरगापुर एवं समस्त नगरवासी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। जयजनी दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 बिमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपसर्ग विजेता गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 6 मई 2023 के बीच मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले की पावन भूमि खरगापुर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानस्तंभ प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी के तीसरे एपिसोड में आज देखते हैं इस महोत्सव की श्रृंखला में 4 एवं 5 मई को आयोजित तप एवं ज्ञान कल्याणक दिवस के मंगलकारी दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के जिला टीकमगढ़ की पावन भूमि खरगापुर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 बिमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 1008 श्री जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानस्तंभ प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं गजरत महोत्सव आयोजित हुआ। 1 से 6 मई 2023 तक चले इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य उपसर्ग विजेता गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस 6 दिवसीय महामहोत्सव के चतुर्थ दिवस यानी 4 मई को तप कल्याणक में कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। कलशों से धारा बहाई नहावे देखो जगत त्रिपुरारी, कलशों से धारा बहाई नहावे देखो जगत त्रिपुरारी। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के उपरांत पाठशाला की बालिकाओं ने 12 भावनाओं की जीवंत प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को प्रेरणा से भर दिया। व्यवहार नए से देवशास्त्र गुरु ही शरण है और निश्चय नए से आत्मा ही शरण है। आप सभी गुरुदेव के चरणों में आ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। भाई बहन फलाना ढिकाना ढिमका, ये सब आपके कैसे हो सकते हैं? अथॉरिटी कैसे हो सकते हैं? पूज्य गुरुदेव, आपको देखकर, आपके संग को देखकर हमारा भी मन करता है आपके संग में आने का। हमें घर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। ओह, जब ज्ञानी आत्मा अपने अंदर के कर्मों को रोकता जाता है, तब कर्मों का क्षय तो होता ही होता और तुम सब सुखी होता ही होता। मेरा नाम लोक भावना है, 6 द्रव्यों से बने इस लोक को ना तुमने बनाया है ना हमने बनाया है। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग। महाराजा आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्रियों को अंकलिपि के ज्ञान से परिपूर्ण किया। आपको इन विद्याओं को ग्रहण करके अपने कल्याणकारी विद्याओं को जीवन में स्थान देना है। अगले क्रम में महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है और वे वन गमन का निश्चय करते हुए अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। वहीं भरत एवं बाहुबली का राज तिलक किया जाता है। बोले अयोध्याधिपति महाराजा भरतेश की जय हो। बोधनपुर का राज बाहुबली को दे। बोले महाराजा बाहुबली की जय हो। बोधनपुर के महाराज बाहुबली की जय हो। जय हो। अब तीर्थंकर वन गमन के लिए चल देते हैं। माता पिता के रोकने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अड़िग हैं। उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है।
ह्रीं श्री धर्म धीदात्मक भवन भवन शिवकायाम तिष्ठ तिष्ठेति स्वाहा। माता का आशीष लेता जा तुझको सिद्ध पद सीख मिले बिसिया की कभी ना याद आए आत्म में ही नित्य ध्यान रहे। नाजों से तुझे पाला पलकों की छाया में, इतना है दुलार किया तुझको तेरी माता ने, रो रो के मनाऊं तुम्हें, रो रो के मनाऊं तुम्हें, मुझे छोड़ के मत जाओ। इधर गुरुदेव के निर्णय के अनुसार प्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई हाथी को बिहार से, रोको रे रोको कोई हाथी को बिहार से। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले आदि कुमार का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करते हैं। वहीं आचार्य श्री नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित करती हैं। यो मोक्ति कांता मविलास भावै रुद्रकंठ तो भूष विशौख सिद्ध्यै। ओम ह्रीं यः रति अदेह सहज ज्ञानोपयोगैश्वर्ये संस्कार स्मरतो स्थापनम करोमीति स्वाहा। अब समय था आरती वंदना का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से श्री जी की आरती कर सर्व शांति की भावना भाई। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कलाकारों द्वारा लघु नाटिका के मंचन ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैन धर्म अहिंसा को ही परम धर्म बताया है। मैं यही चाहता हूँ इस युद्ध में हिंसा ना हो और इस युद्ध में आप दोनों ही युद्ध करें, जिससे कि जन धन की हानि ना हो। मैं बनूंगा चक्रवर्ती। मेरे पास अभी चक्र रत्न है। चक्र रत्न इसके खंड खंड कर दो। आज मैं जान गया संसार में कोई किसी का नहीं है। अपनी आत्मा का कल्याण करना है भैया। आपको चक्रवर्ती बनना है ना, ये राज्य सब कुछ आपको देकर जा रहा हूं। अनुज ऐसा मत बोल, मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना। नहीं भैया, आपको चक्रवर्ती बनना था, इसलिए आपने आज मेरे ऊपर चक्र रत्न चला दिया। मैं अकेला हो गया। ऐसा चक्रवर्ती किस काम का जिसको छोड़कर उसका भाई चला गया। इस कार्यक्रम के अगले दिन यानी 5 मई को ज्ञान कल्याणक दिवस की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई।
सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चे कुरु कुरो। ओम ह्रोम श्रोम फट क्रीटिम क्रीटिम घाताय परवगनान स्फोटाय स्फोटाय सहस्कंदान कुरु कुरो। परमुद्राम छिन छिन पर मंत्रान भिन्न भिन्न छह छह ह्रोम फट सर्व शांतिम कुरु कुरो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रमसी अवसा अनहत विद्यायै रमो अरिहंताणम ह्रोम सर्व शांतिम कुरु कुरो। ओम आहिराम सिह्रीम आहुरुम ऊहुरौ सहरा। शांतिधारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। ह्रीं श्री देवसाद विभोश्री विद्यमान विंसित तत्र विभोश्री अनंत अनंत सत्पमेष्टि भो भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि विद्यमान विंसित तत्र विभोश्री अनंत अनंत परमेश्वरी बहुत सुधारो गुणासना नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवसाद विभोश्री विद्यमान विंसित तत्र विभोश्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भोष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। अर्घ्य समर्पण के दौरान संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में लीन हो झूमने थिरकने लगे। अब समय आया गुरुदेव की अमृतवाणी का। परम पूज्य उपसर्ग विजेता गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज ने श्रावकों के दान त्याग पर प्रकाश डाला। कहते हैं दान और पूजा यह श्रावक का धर्म है। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में तो त्याग के लिए भी दान कहा है। दान सत्पात्रों के लिए दिया जाता है, शुद्ध प्राशुक वस्तु का दिया जाता है। त्याग में तो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, भक्ष हो या अभक्ष हो, किसी भी वस्तु का त्याग कर दिया जाता है। प्रवचन के बाद सभी श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन कर श्रद्धा भाव से आहारचर्या कराई। धन्य हो गया मेरा जीवन आज इस मौके से, धन्य हो गया मेरा जीवन आज इस मौके से। अरे खुशबू महकी हर आंगन में हवा के झोंके से, चलो ये सब झूमे गाए मुनि को आहार करवाए, चलो ये सब झूमे गाए मुनि को आहार करवाए। हो। अगले क्रम में विशिष्ट जनों द्वारा समवशरण का अनावरण किया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव के दर्शन कर नमन वंदन किया। कितनी प्यारी लागे रे, ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समवशरण की रचना कितनी प्यारी। भक्तों ने समवशरण की आरती के साथ ही प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। सभी निहारों मिलके समवशरण की आरती उतारो मिलके, श्री समवशरण की आरती उतारो मिलके। आरती के उपरांत अतिथियों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया। सुंदर बड़ा नजारा, सम्मान है तुम्हारा, सम्मान है। इधर तीर्थंकर के समवशरण में तीनों लोकों से देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं। हो नाचे तो बब्बर शेर रे, समवशरण में आए हैं हम तो।
समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देशना देते हैं और श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की ओंकार ध्वनि रूप में दिव्य ध्वनि खिरी थी, लेकिन जो भव्य प्राणी होते हैं, जो मोक्षगामी जीव होते हैं, ऐसे जीवों के लिए ही वह दिव्य देशना सुनाई पड़ती हैं। हे स्वामिन, मेरी एक शंका है, कृपया जिज्ञासा है उसका कृपया समाधान करें। साधु संघ को आहार दान देने का क्या फल होता है? हे प्रभु, बतलाने की कृपा करें। हो देव, देवराज सधर्मेंद्र, तुम तो आहार दे ही नहीं सकते हो। तुम्हें आहार देने का अधिकार ही नहीं है। देवतागण आहार नहीं देते हैं और देवों से दिया हुआ आहार मुनिजन नहीं लेते हैं। जब मनुष्य पर्याय धारण करोगे तो वे प्राणी धन्य हैं जिनके विषय में कहा गया, ग्रह कर्मेणापि निचितम कर्म विमिष्ट खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजाम रुधिर मलम धावते वारी। जीव लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे किस पाप कर्म से होते हैं? हे धनपति, धनेश, जो प्राणी निर्माल्य द्रव्य का सेवन करते हैं, जो देव द्रव्य का सेवन करते हैं, जो दान और विशेष करके तीर्थ यात्रा के धन का सेवन करते हैं, मंदिर आदि की धर्मशालाओं पर कब्जा कर लेते हैं, बंधो वे लंगड़े, लूले, कुष्ठी, सफेद दाग आदि आदि इस प्रकार के अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। अगली कड़ी में कमेटी पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत सम्मान किया। तुम सा कोई न जाने। कार्यक्रम के समापन बेला पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के कोने कोने से आए कवियों ने विभिन्न काव्य पाठ कर वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। बड़ा तालाब कितना हो समंदर हो नहीं सकता, हिमालय कितना ऊंचा हो वो अंबर हो नहीं सकता। वो करोड़ों लोग भक्ति में यहाँ संलग्न रहते हैं, बिना प्रभु की कृपा कोई दिगंबर हो नहीं सकता। जो प्यासे होठ है उनके लिए वो नीर होता है, दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, युगों में जन्म त्रिशला के कहीं महावीर होता है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले की पावन भूमि खरगापुर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 1 से 6 मई 2023 तक आयोजित 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानस्तंभ प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं गजरत महोत्सव की श्रृंखला में 4 एवं 5 मई यानी तप एवं ज्ञान कल्याणक दिवस के पावन दृश्य। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 बिमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद, तो वहीं परम पूज्य उपसर्ग विजेता गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज खरगापुर, क्षेत्रीय समाज खरगापुर एवं समस्त नगरवासी, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।